Hello students, this is Vipasha Garg. Our lecture है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न आर्ट कोड 402। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम बात कर रहे थे पॉइंटलिज्म। ठीक है, ये पॉइंटलिज्म है आपका नेक्स्ट टॉपिक। इसी के अंदर आपके आर्टिस्ट आएंगे, 4-5 आर्टिस्ट है आपके, वो पढ़ेंगे हम फिर। और उसके लिए थोड़ा सा आपको पॉइंटलिज्म के बारे में पता होना चाहिए अगर एग्ज़ाम में आता है तो, ताकि आप इसमें लिख पाएँ अच्छे से। तो पिछली पीपीटी में मैंने आपको थोड़ा सा इसमें बताया था कि जो पॉइंटलिज्म है वो इस तकनीक को विकसित किया था 1886 में जॉर्जेस सेरात और पॉल साइनिक, इन दोनों ने मिलकर 1886 में इस तकनीक को विकसित किया था। और जो ये प्रभाववाद से शाखाओं में बटी थी, मतलब प्रभाववाद जो था उससे ये शाखाओं में बटी थी, क्योंकि पहले प्रभाववाद आया था, उसके बाद पॉइंटलिज्म आया था। 1880 के दशक के अंत में कला समीक्षकों द्वारा पॉइंटलिज्म शब्द का इस्तेमाल इन कलाकारों के कामों का उपहास करने के लिए किया गया था। यानी जो 1880 का दशक था उसका जो अंत था, उसके जो कला समीक्षक थे, तो जो ये पॉइंटलिज्म जो शब्द था, तो इन कलाकारों के कामों का उपहास करने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। लेकिन अब इसका उपयोग इसके पहले की नकल के बिना किया जाता है। इस तकनीक के साथ शुरू हुए आंदोलन सेरात को नव प्रभाववाद के रूप में जाना जाता है। यानी जब ये तकनीक के साथ जो शुरू हुआ था आंदोलन, तो वो नव प्रभाववाद के रूप में जाना जाता है, यानी सेरात को। विभाजनकर्ताओं ने छवियों को बनाने के लिए पैटर्न की एक समान तकनीक का उपयोग किया। जो विभाजनकर्ता थे, जो विभाजन हुआ था, उन्होंने छवियां बनाई थी, उसके पैटर्न की एक समान तकनीक उन्होंने यूज़ किया था। हालांकि बड़े क्यूब जैसे ब्रश स्ट्रोक के साथ, यानी जो बड़े क्यूब वाले जो ब्रश स्ट्रोक होते हैं जो बड़े वाले, उसके साथ किया था। और ये मतलब ये पॉइंटलिज्म की आप समझ सकते हो, पॉइंटलिज्म की पेंटिंग्स ऐसी होते हैं जिसमें पॉइंट पॉइंट होते हैं। ये पेंटिंग दिखा रखी है, ये सेरात की है पेंटिंग। जो अब इससे नेक्स्ट हम सेरात आर्टिस्ट ही होगा हमारा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसमें भी आएगी पेंटिंग। फिर भी मैंने यहाँ पे मेंशन की है, ये सेरात की बनी हुई पेंटिंग है 1800, ठीक है, 1889 की। पॉइंटलिज्म पेंटिंग की ये तकनीक है जिसमें एक छवि बनाने के लिए पैटर्न में रंग के छोटे विशिष्ट डॉट्स लागू किए जाते हैं। यानी जो भी हम कोई भी पेंटिंग बना रहे हैं तो उसमें रंग का जो छोटा छोटा डॉट्स लगा के उसको पॉइंटलिज्म बोलते हैं। यानी जो डॉट लगा के बनाई गई है उसको पॉइंटलिज्म बोलते हैं। यह तकनीक आँखों और दिमाग की क्षमता पर निर्भर करती है, ताकि रंग के धब्बों को टोनर की पूरी रेंज में मिलाया जा सके। यानी आँखों और दिमाग की क्षमता, यानी जो रंग के जो धब्बे हैं, जो रंग निकल के आएंगे, तो टोनर की पूरी रेंज हमें पता होनी चाहिए कि हमें कहाँ कौन सा मिलाना है, कहाँ पर नहीं, हमें मतलब पूरा पता होना चाहिए कलर कॉम्बिनेशन का। यह डिवीज़नवाद से संबंधित है, यानी डिवाइडेशन से, विधि का एक अधिक तकनीकी संस्करण, ठीक है, यानी एक अलग ही तकनीक है ये। विभाजनवाद का संबंध रंग सिद्धांत से है, यानी जो विभाजनवाद हुआ था उसका जो संबंध है, रिलेशन है, वो रंग सिद्धांत से है। जबकि पेंट को लागू करने के लिए उपयोग की जाने वाली ब्रश वर्क की विशिष्ट शैली पर बिंदुवाद अधिक केंद्रित है। यानी जो पेंट को लागू करने के लिए जो ब्रश वर्क था, उसकी विशिष्ट शैली पर बिंदुवाद अधिक केंद्रित है। अब ये इसमें नेक्स्ट हेडिंग है प्रैक्टिस। पॉइंटलिज्म में प्रैक्टिस हेडिंग है ये। पॉइंटलिज्म का अभ्यास पैलेट पर सम्मिश्रण रंजक के पारंपरिक तरीकों के विपरीत है। यानी जो पॉइंटलिज्म का जो हम अभ्यास करते हैं वो पैलेट पर सम्मिश्रण रंजक के जो पारंपरिक तकनीक है उसके ये अलग है, विपरीत है। पॉइंटलिज्म 4 रंग CMY के, इसके बारे में आपने सुना भी होगा, ये 4 रंग है CMY के प्रिंटिंग प्रक्रिया के अनुरूप है। यानी जो पॉइंटलिज्म है वो 4 रंग CMY के प्रिंटिंग प्रक्रिया के अनुरूप है, जिसमें कुछ रंगीन प्रिंटर और बड़े प्रेस का उपयोग किया जाता है। यानी जो कुछ कलर्ड प्रिंटर होते हैं और जो बड़े प्रेस होते हैं उसका उपयोग किया जाता है, जो सिएन, मजेंटा, पीला और की डॉट के स्थान पर स्थित है। यानी सिएन, मजेंटा, पीला के स्थान पर ये स्थित है। टीवी और कंप्यूटर मॉनिटर लाल, हरे और नीले, यानी RGB रंगों का उपयोग, शॉर्ट फॉर्म में है, रंगों का उपयोग करके छवि रंगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक समान तकनीक का उपयोग करते हैं। यानी जो टीवी के लिए, जैसे कंप्यूटर मॉनिटर है, उसके लिए RGB का उपयोग करते हैं ये,
और रंगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक समान तकनीक का उपयोग करते हैं। यदि लाल, नीला और हरा है ना, योगात्मक प्राइमरी, ये प्राइमरी कलर है, मिश्रित है तो परिणाम सफ़ेद प्रकाश के करीब है। पेंटिंग स्वाभाविक रूप से घटिया है, यानी मतलब ये बताया है इसमें कि अगर ये लाल, नीला, हरा जो ये मिश्रित है, ये योगात्मक जो प्राइमरी कलर है, तो इनका जो परिणाम है वो सफ़ेद प्रकाश के करीब है, जो स्वाभाविक रूप से सही नहीं है। लेकिन पॉइंटलिस्ट रंग अक्सर विशिष्ट मिश्रित घटा रंगों की तुलना में उज्ज्वल लगते हैं। यानी जो रंग है पॉइंटलिस्ट, जो मतलब पॉइंट वाले रंग हैं, उनका जो विशिष्ट मिश्रित है वो घटा रंगों की तुलना में उज्ज्वल लगते हैं। यह आंशिक रूप से हो सकता है, किंतु पिगमेंट के घटिया मिश्रण से बचा जाता है। मतलब ये कम रूप से हो सकता है, आंशिक रूप से यानी ये कम रूप से हो सकता है, क्योंकि ये पिगमेंट के जो उसका मतलब मिश्रण होता है उससे बचा जा सकता है, और क्योंकि कुछ सफ़ेद कैनवास लागू डॉट्स के बीच दिखाई दे रहे हैं। यानी जो उसमें जो पेंटिंग्स में उसके बारे में बताया गया है, ये जो पीछे दिखाई थी उसमें जो सफ़ेद कैनवास लागू डॉट्स हैं उसके बीच में वो दिखाई दे रहे हैं। पॉइंटलिस्ट कलर मिक्सिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पेंटिंग तकनीक पारंपरिक ब्रश वर्क की कीमत के हिसाब से टेढ़ी मेढ़ी बनावट है। यानी जो पॉइंटलिस्ट जो कलर मिक्सिंग है, जो उसके इस्तेमाल की जाने वाली जो तकनीक है वो जो ब्रश वर्क है उसकी कीमत के हिसाब से टेढ़ी मेढ़ी बनावट है। यानी जो उसकी कीमत होती है ब्रश वर्क की, उसके हिसाब से बताया इसमें। पॉइंटलिज्म का अधिकांश हिस्सा ऑयल पेंट में किया जाता है, यानी उसका जो ज़्यादातर हिस्सा है, जो पार्ट है, वो ऑयल पेंट में किया जाता है। इसके स्थान पर किसी भी चीज़ का उपयोग किया जा सकता है, यानी उसके स्थान पर आप किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन तेलों को उनकी मोटाई और चलाने या ब्लीड करने की प्रवृत्ति के लिए पसंद किया जा सकता है। यानी जो तेल की जो मोटाई है और जो उसको चलाने का तरीका है, उसकी प्रवृत्ति को पसंद किया जाता है। कॉमन यूजेस ऑफ पॉइंटलिज्म, यानी पॉइंटलिंग का उपयोग आमतौर पर 17वीं शताब्दी में हाथ से बने पुस्तक कवर, धातु की बाहों और कवच की सजावट और हाथ से तैयार आग्नेयास्त्रों की सजावट के लिए किया जाता था। यानी बताया कि 17वीं शताब्दी में किस तरह से ये सजावट के लिए यूज़ करते थे, जैसे धातु की बाहों, कवच की सजावट है ना, हाथ से तैयार किए जाते थे। नेक्स्ट है इसमें म्यूज़िक। पॉइंटलिज्म भी 20वीं शताब्दी की संगीत रचना की शैली को संबंधित करता है। यानी जो 20वीं शताब्दी की जो संगीत रचना थी उसको ये संबंधित करता है। पॉइंटलिज्म के पेंटिंग संस्करण के समान ध्वनि बनावट देने के बजाय एक रेखीय अनुक्रम के बजाय अलग अलग संगीत नोट्स एकांत में बनाए जाते हैं। इस प्रकार के संगीत को समय की पाबंदी या क्लैंग फॉर्बेने मेलोडी के रूप में भी जाना जाता है। यानी जो इस प्रकार के संगीत होते हैं उसमें समय की पाबंदी उसके रूप में जाना जाता है। और ये कुछ वर्क है, नोटेबल आर्टिस्ट हैं ये कुछ, ठीक है। जो नोटेबल आर्टिस्ट मतलब जिन्होंने ज़्यादातर पॉइंटलिज्म में काम किया है, ये आपके वो आर्टिस्ट हैं, जैसे हेनरी एडमंड क्रॉस, हेनरी डेलावल्ली, एल्बर्ट ड्यूबोस पैलेट, लुई फाबियन, गिगेन लेमन, मैक्सिमिलियन लूस, जीन मेटिंजर, केमिलिन पिसारो, जॉन राय, पॉल साइनिक, विंसेंट वॉन गॉग, ये आपने नाम भी सुना होगा, विंसेंट वॉन गॉग, ठीक है। ये आपके कुछ नोटेबल आर्टिस्ट हैं जिन्होंने पॉइंटलिज्म में काम किया था। ये नोटेबल पेंटिंग्स हैं, मतलब जिन्होंने पॉइंटलिज्म में काम किया है, कुछ नोटेबल पेंटिंग्स हैं ये। जॉर्जे सेरात द्वारा ला ग्रांडे जेजेट के द्वीप पर एक रविवार की दोपहर, ठीक है। ये पेंटिंग्स हैं, ये सेराट द्वारा है। एसिनर्स में स्नानार्थी, ये सेराट द्वारा बनी हुई है, जो हम नेक्स्ट आर्टिस्ट पढ़ेंगे। ये पॉल सिग्नेक द्वारा बनी हुई पेंटिंग है, ऑस्ट्रिच में विंड मिल्स, ठीक है, विंड मिल्स। ये जॉर्ज सेरात द्वारा सीन के बैंक ऑफ सीन बाय जॉर्ज सेरात। थियो वैन रिसेलबर्ग द्वारा एक तटीय दृश्य, ये एक तट के दृश्य का बनाया हुआ वो पेंटिंग है, जो आगे आप नेट पे भी डाल के दे सकते हैं सारी पेंटिंग। थेरो वैन रिसेलबर्ग द्वारा आर्चर्ड में परिवार, ठीक है। ये कुछ पेंटिंग्स है, आगे और भी हैं इसमें कुछ, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेन पॉइंट्स थे आपके,
तो ये आपको पता होने चाहिए अगर पॉइंट लिम्स के बारे में पूछा जाता है, कि जैसे पहले शॉर्ट में पूछ सकते हैं पॉइंट लिम्स क्या है, फिर किसी भी एक आर्टिस्ट के बारे में पूछ सकते हैं, तो ये इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे के उसमें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।